हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? तो आप सभी अच्छे होंगे। और प्यारे दोस्तों, सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी या इसी को बोलते हैं प्यारे दोस्तों आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। मतलब आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब होता है प्यारे दोस्तों ऊर्जा। आयनन, आयनन का मतलब क्या होता है? आयनन का मतलब चार्ज। सही मारा भाई, थोड़ा बहुत तो थोड़ा हिंट सा तो मिल रहा होगा भाई। आयनन एंथैल्पी मतलब आयनन ऊर्जा। तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है भाई? आयनन एंथैल्पी होती है किसी गैसीय परमाणु की बाह्य कक्षा से, कहां से प्यारे दोस्तों? बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको समझाऊं भाई, आपकी फीस आपके माता पिता टाइम पर जमा कर दे भाई, पापा पर लेकर आता हूँ भाई मैं, आपके पापा फीस भी, कोचिंग वोचिंग, खाना पीना सब आपको फिक्स दे देते हैं। लेकिन भाई आपके एक दिन दिमाग में रहा कि यार दोस्तों के साथ में घूमने चला जाऊं या कुछ मौज मस्ती हो जाए, आपके दिमाग में ऐसे आ रहा है और आपके यार दोस्त आपको कह रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है उस टाइम पर भाई, और आपके पापा के हिसाब से आपकी जहां जहां पर फीस जानी थी जा चुकी। तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा बहाना बनाओगे कि पापा मुझे पैसे वहां पर चाहिए, उस जगह देने हैं या उस जगह देने हैं। आप थोड़ा बहाना बनाओगे या नहीं बनाओगे भाई? मुझे बताओ पहले। बनाएंगे भाई। तो आप अपने पापा की जेब से पैसे निकालने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बना रहे, कुछ ना कुछ तो कर रहे भाई तुम उसमें। तो इसी प्रकार यार गैसीय मतलब आयनन ऊर्जा है भाई। आयनन ऊर्जा क्या भाई? ये जैसे कोई गैसीय परमाणु भाई, गैसीय तलस्य अवस्था में। तलस्य अवस्था कैसे हुई? जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन तब तक ना निकला हो भाई, ठीक है। तो कोई भी गैसीय परमाणु है, इस गैसीय परमाणु की बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी भी ऊर्जा देनी पड़ रही है उसको, उसी को क्या बोल देंगे यार? हम आयनन एंथैल्पी बोल देंगे भाई। बताओ यार क्या बात है इसमें, ठीक है भाई। चलो भाई लिख लो, किसी गैसीय परमाणु की, किसी गैसीय परमाणु की तलस्य अवस्था से, तलस्य अवस्था से, तलस्य अवस्था में लिखो, अवस्था में बाह्य कक्षा से या बाहरी, बाहरी कक्षा से, कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की, जितनी ऊर्जा की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, होती है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, जो भी आपको बोलनी भाई बोल सकते हो भाई, आयनन ऊर्जा कहलाती है। बताओ भाई यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है भाई? भाई कोई भी गैसीय परमाणु उसकी बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता है उसे क्या बोल देंगे? आयनन एंथैल्पी। समझ में आ रहा भाई आपके? तो उसको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी। देखो भाई जैसे ये कोई परमाणु है भाई, उसका नाभिक है, उसकी नाभिक की कक्षा है प्यारे दोस्तों, ये कक्षा है, ठीक है भाई। इसकी पहली कक्षा मैंने मान लिया भाई 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में भाई 1 ही है। तो इस भाई बाह्य कक्षा तो ये है, तो इस बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की जितनी भी मुझे ऊर्जा देनी पड़ रही भाई, ऊर्जा जितनी भी मुझे आवश्यकता है उस ऊर्जा को क्या बोल दूंगा बच्चों में? आयनन एंथैल्पी बोल दूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी बोल दूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दूंगा, ठीक है भाई। सही हमारा भाई आयोनाइजेशन एनर्जी।
आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या बोल दूंगा, ई आई। भाई अगर कहीं पर आपको EI1 लिख दिया तो आयोनाइजेशन एनर्जी पहले में लगी भाई, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता। आयोनाइजेशन एनर्जी 3, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही। तो इसकी एक बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता लग रही है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो भाई, अब देखो पहला तो निकल गया भाई। अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन इसमें तो निकालना प्यारे बच्चों, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने की जितनी ऊर्जा EI भाई 1 मान लिया पहले, तो EI2 माननी पड़ेगी। रिप्रेजेंट कर दिया बस यार, और कर दिया क्या भाई, सो हमारा क्या कर दिया भाई, रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर ऊर्जा में थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अब उन्होंने पेयर बना रखे, सब ने पेयर बना रखे, उनके कक्षा है। और यहाँ पर अब पेयर नहीं था, वो सिंगल था, तो उसे निकालने के लिए कम ऊर्जा लगी, यहाँ पर ज्यादा लगेगी। इसके बारे में बताऊंगा भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, किस में कहाँ कितनी ऊर्जा लग रही कितनी नहीं। स्वयं आ गया भाई, आप सभी के उतारो इसको भाई पहले। ठीक है भाई प्यारे दोस्तों, अब देखो भाई, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी पता लग गया भाई, किसी बाह्य कक्षा की एक किसी भी मतलब किसी भी गैसीय परमाणु की बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता है उसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो अगर प्यारे दोस्तों मैं आपसे पूछने लगूं, Na सोडियम और मैग्नीशियम में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी किसमें कम। देखो प्यारे दोस्तों पूछ लेता है। सबसे पहले आपको इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, 11 और इसका 12। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालो भाई। इसका हो जाएगा भाई 1s2 2s2 2p6 3s1, और इसका भाई 1s2 पॉइंट बता रहा बच्चों में, 2s2 2p6 और 3s2। अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा से तो निकलते हैं। यहां पर s के पास एक कक्षा भाई एक कक्षा है, तो एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें s के पास दो इलेक्ट्रॉन है। अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ, इसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी इसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी भाई, इसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि बच्चों यहां पर पेयर बन रहा है, पेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का पेयर हो रहा है। उस पेयर को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगी भाई बच्चों, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर ऊर्जा क्या लगेगी हमें, कम, तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी भाई। सही हमारा भाई, अगर मैं इस प्रकार समझाऊं भाई, इसकी बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा क्या लगेगी, कम लगेगी भाई, EI1। और अगर मैं इसकी बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा भाई, यहाँ पर 2 पड़े, एक निकालने के IE2 ज्यादा होगी प्यारे बच्चों, तो EI2 ज्यादा होगी IE1 से। सही हमारा भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेयर हो रहा है। जब पेयर हो जाते हैं प्यारे बच्चों तो वहां पर ऊर्जा ज्यादा लगती है। और जो अयुग्मित है, मतलब जो युग्मित नहीं हो रहा, वो तो चलो भाई बात अलग बात है, युग्मित अयुग्मित की बात अलग है। जब पेयर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी, और अगर सिंगल पड़े तो उनको निकालने के लिए ऊर्जा कम लगेगी भाई। ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा भाई बच्चों आपको। इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, अभी आप टेंशन न लो। बस मैंने अभी आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि बाह्य कक्षा से निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको भी उतारो भाई। तो समझा भाई आप सभी के। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, क्या बोल देंगे भाई, आयनन एंथैल्पी बोल देंगे भाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इसको प्रभावित करने वाले कारक लिख लेते हैं कि मतलब कहां पर ऊर्जा ज्यादा लगेगी कहां पर ऊर्जा कम लगेगी भाई, उसको लिख लेते हैं प्यारे दोस्तों। और हमेशा याद रखने ना, आयनन एंथैल्पी का मान, आयनन ऊर्जा का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमें उसे ऊर्जा देनी पड़ती है भाई, इसलिए इसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब लिख लो एडिंग भाई, आयनन एंथैल्पी को, आयनन एंथैल्पी को
प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक क्या बोल देंगे भाई, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कौन कौन इसको प्रभावित करते हैं, किस किस का इस पर इफेक्ट पड़ता है भाई। देखो भाई प्यारे बच्चों, अगर किसी भी परमाणु का आकार बढ़ा, तो जब आकार बड़ा हो गया भाई तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर होगा, और जब ज्यादा दूर होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए ऊर्जा भी कम लगेगी भाई। भाई अगर तुम ऐसे समझो, तुम्हारे 4-5 दोस्तों का ग्रुप है और तुम्हारे यार दोस्त तुम्हारे साथ घूम रहे, तो कोई उन्हें अगर पीट सकेगा भाई, नहीं पीट सकता। और तुम्हारे से यार दोस्त तुम्हारे से दूर हो गए, काफी दूर है, तो उसको कोई पीट कर भाग जाएगा भाई। होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें भी यार ऐसा ही है। और अगर कोई हमारे आसपास है भाई तो उसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी भाई। नाभिक के पास है अगर कोई इलेक्ट्रॉन तो उसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी, और नाभिक से दूर है तो उसमें ऊर्जा कम लगेगी भाई। समझ में आ रहा है भाई? बताओ यार, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा भाई? बिल्कुल आ रहा भाई, कम लगेगी भाई यार। तो यार सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। तो अगर आकार बड़ा, परमाणु का आकार बड़ा, तो आयनन एंथैल्पी का मान कम, और परमाणु का आकार छोटा तो आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा है। तो सबसे पहला भाई परमाणु के आकार पे भाई, यदि लिख लो भाई नंबर 1 करके, यदि परमाणु का आकार बड़ा है तो नाभिक से बाह्य कक्षा या बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, जिसके कारण आयनन एंथैल्पी, आयनन मतलब आयनन ऊर्जा कम लगेगी। मतलब आयनन ऊर्जा का मान कम होगा भाई। भाई अगर परमाणु का आकार बढ़ गया भाई, जो आपकी आयनन ऊर्जा, प्यारे दोस्तों, आयनन ऊर्जा, अगर आयनन ऊर्जा, परमाणु का आकार भाई बढ़ा, आकार, अब देखो भाई परमाणु का आकार बढ़ा तो आयनन ऊर्जा कम, और परमाणु का आकार छोटा तो आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल कर आता है प्यारे दोस्तों, इसको भी करना भाई, ठीक है। समझ में आ रहा भाई? आ रहा होगा यार, समझ में, मुझे पता भाई आ रहा होगा, ठीक है भाई। तो आयनन ऊर्जा का मान अगर ज्यादा है तो परमाणु का आकार छोटा होगा भाई, और आयनन ऊर्जा का मान अगर कम है तो परमाणु का आकार बड़ा होगा, ठीक है भाई। नंबर 2 बताओ भाई क्या होगा इसमें। अगर भाई नाभिकीय आवेश ज्यादा है, मतलब नाभिक पर आवेश ज्यादा रखा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, उस नाभिक ने बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण बल से खींच रखे होंगे, ज्यादा आकर्षण बल से। तो अगर नाभिक का आवेश ज्यादा है तो आकर्षण बल ज्यादा, और जब आकर्षण बल ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, तो आयनन ऊर्जा का भी मान ज्यादा। लिख लो भाई, यदि नाभिकीय आवेश अधिक तो आयनन ऊर्जा का मान भी अधिक। तो आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा प्यारे दोस्तों? अधिक होगा भाई। सही हमारा भाई, आप सभी के कोई दिक्कत नहीं भाई। अब तीसरा पॉइंट है भाई, नजर भी आ रहा है आपको यार या नहीं आ रहा? तीसरा पॉइंट है भाई, तीसरा पॉइंट क्या होगा भाई? तीसरा पॉइंट है भाई, अगर प्यारे दोस्तों कोई अपूर्ण कक्षक है, तो अपूर्ण कक्षक में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा लगेगी भाई।
जो पूर्ण कक्षक है, पूर्ण कक्षक अभी बताऊंगा भाई, बस समझो भाई। जो पूर्ण कक्षक है उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा, अर्धपूर्ण हो गया उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा, और जो अपूर्ण है उसमें सबसे कम लगती है। इसको भी लिख लेना भाई। पूर्ण कक्षक में भाई आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। पूर्ण कक्षक में मतलब पूरे भरे हुए कक्षक, आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक। अर्धपूर्ण का मतलब जब पूर्ण के आधे होते हैं। अर्धपूर्ण कक्षक में आयनन ऊर्जा का मान उससे कम। और जो आपके अपूर्ण होता है, जो अपूर्ण कक्षक, इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। देखो जैसे ये आपका कौन सा है भाई, पी ब्लॉक है, पी कोष वाली कक्षक है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, भाई 6 इलेक्ट्रॉन ही तो आ सकते हैं मैक्सिमम। तो ये पूरी भरी हुई है बच्चों, तो इसमें आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहीं से भी बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं भाई अर्धपूर्ण का मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं पी कक्षक में, अर्धपूर्ण का मतलब आधा, तो इसमें तो 3, तो ये अर्ध होगी। अब आधी मतलब 6 का आधा, किसी का भी आधा अर्धपूर्ण होता है, तो इसमें इससे कम लगेगा। और जो अपूर्ण होता है भाई 3 ना होनी चाहिए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 2 हो जाए, 1 2 3 4, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा कम लगेगी। तो अर्धपूर्ण कक्षक में सबसे ज्यादा, अर्धपूर्ण में उससे कम, और अपूर्ण में सबसे कम ऊर्जा लगती है। समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों? बताओ भाई समझ में भी आ रहा है आपके? नहीं यार, बिल्कुल आ रहा होगा भाई। इसको उतारो यहां तक। समझ में आ गया भाई प्यारे दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं भाई आपको? चलो फिर भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई वर्ग में आयनन ऊर्जा का मान घटता है बढ़ता है, क्या होता है क्या नहीं, वर्ग में देखते हैं भाई। वर्ग में अब देखो भाई, वर्ग क्या होता है, जैसे हम ऊपर से नीचे को और जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है भाई। और जब परमाणु का आकार बढ़ता है यार भाई, आकार बढ़ता है यार, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा भी कम लगेगी भाई। तो वर्ग में ऊपर से नीचे को जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा का मान घटता है भाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो लिख लो भाई। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा का मान घटेगा भाई, बढ़ेगा, घट जाएगा, घटता है। आयनन ऊर्जा का मान घटता है भाई। अब तुम देखो, ये परमाणु का आकार है प्यारे दोस्तों, इसकी बाई कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा, और ये परमाणु का आकार है तो यहां से निकालने के लिए कम ऊर्जा लगेगी भाई। तो इसलिए इसको बोलते हैं भाई, परमाणु का आकार बढ़ने पर ऊर्जा का मान घटता है भाई। इसी प्रकार प्यारे दोस्तों आवर्त में भाई, आवर्त में भाई आप देखते हो, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते तो परमाणु का आकार छोटा होता चल जाता है प्यारे दोस्तों। क्यों होता जाता भाई? क्योंकि नाभिक आवेश बढ़ता है, और जब नाभिक आवेश बढ़ता है तो नाभिक आवेश बढ़ने के कारण तो जो नाभिक है वो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो आकार छोटा होता चला जाता है। और जब आकार छोटा होता चल जाएगा तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है भाई। ठीक है, तो लिख लो भाई। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु का आकार
आकार घटता है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा घट जाएगा, बढ़ता है भाई। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भाई ज्यादा ऊर्जा लगेगी, फिर बिल्कुल सही बात है, तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है भाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहां तक उतारो भाई पहले इसको, फिर एक दो क्वेश्चन दिखाता हूं भाई आपको मैं। चलो भाई प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं भाई आगे। भाई इसमें एक दो क्वेश्चन करा देता हूं भाई मैं आपको। देखो भाई, जैसे मैं आपसे भाई क्वेश्चन पूछ रहा, मैग्नीशियम ले रहा है एमजी भाई आपको IE1 बताना, IE2 बताना और IE3 बताना भाई। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तब कितनी लगी भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितनी ऊर्जा लगी। आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितनी ऊर्जा लगी भाई। इसको बताते हैं भाई। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना भाई। मैग्नीशियम का होता है भाई 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 ये हो गया भाई। अब तुम देखो भाई, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जब हमने भाई p ये हो गया 1 2 3 4 5 6, p वाले में तो 6 इलेक्ट्रॉन भाई, और इसमें भाई 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुम देखो प्यारे बच्चों, जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला भाई, कक्षा से निकला भाई, तीसरा वाली कक्षा से पहला इलेक्ट्रॉन निकला भाई, तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्यारे बच्चों तुम देखो ऊर्जा ज्यादा लग रही कम, क्योंकि अब देखो पेयर है, पूर्ण भर रही हो कक्षा, तो ऊर्जा भी ज्यादा लगेगी, तो IE1 ज्यादा लगेगी बच्चों इसी वाले इलेक्ट्रॉन निकालने, क्योंकि पेयर हो रहा हो और उस पेयर वाले को निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा लगती है भाई, तो E1 ज्यादा होगी भाई सबसे। बताएंगे भाई कैसे होगा। फिर भाई एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया भाई, ये इस दो दूसरे इलेक्ट्रॉन भाई तो सिंगल है, कोई भी खींच लगा तो इसमें EI2 कम होगी भाई, ये तो पता लग गया भाई। EI1 ज्यादा होगी EI-E2 से भाई, ये तो हमें पता लग गया, समझ में आ गया भाई। अब प्यारे दोस्तों हम देखते हैं भाई, इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना भाई, और भी उसके और भी अंदर जाके, तो इसमें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगी भाई, बिल्कुल लगेगी भाई। क्यों लगेगी, क्योंकि ये तो और भी अंदर है। देखो कैसे, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा भाई, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, चलो ये पेयर तो हो रहा है भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने की ऊर्जा E1 ज्यादा होगी, ऊर्जा इस वाली से IE2 से भाई ज्यादा तो होगी मुझे पता, लेकिन यहां पर देखो तुम, ये नाभिक के पास आ गए, इसमें तो और भी ज्यादा ऊर्जा लगेगी, तो आपकी IE3 ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी इससे भी, IE1 से, और ये ज्यादा होगी IE2 से। तो कभी भी आप इसमें क्रम देखकर इसी प्रकार बताना भाई क्वेश्चन, ये नहीं कि आप ऐसे ओड़ा सोड़ा कैसे भी कर दोगे भाई, नहीं, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे क्वेश्चन देकर पूछने लगूं भाई कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बताए आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा अधिक किस में है, अधिक बताने भाई किस में। तो देखो प्यारे दोस्तों कुछ नहीं है भाई, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का भाई 1s2 2s2 और 2p4। इसकी बाई कक्षा भाई 2p वाली है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है भाई, 1 2 3, और इसकी भाई 1 2 3 4। अब तुम देखो प्यारे दोस्तों, आयनन ऊर्जा किस में ज्यादा लगेगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब देखो ये अर्धपूर्ण है, ये अपूर्ण है, मैंने आपको बताया अगर आप अर्धपूर्ण में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी भाई। इसे मान लिया मैंने IE1, और इसको क्या मान लिया भाई, इसमें जब इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा IE2, तो इसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी कम। क्यों लग रही, क्योंकि अपूर्ण कक्षक है अब और ये पूर्ण भरित कक्षक है, तो नाइट्रोजन में ज्यादा ऊर्जा लगती है ऑक्सीजन से, तो मतलब IE1 ज्यादा होगी IE2 से। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं यार,
समझने की कोशिश करो यार। पेयर वाले में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी भाई हमें, इस चीज को समझो यार। उतारो इसको भाई।